अगर आप सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी जैसे कोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो इन बच्चों ने माना और आज वो अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। चाहे ड्यू का टॉप कॉलेज हो, चाहे बीएचयू का टॉप कोर्स हो कोई भी, या आईसीआर की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स हो, ये सब बच्चों ने उन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो किया है जो हम लोगों ने गाइड किया इस चैनल पे। पिछले 8 सालों से मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं और 8 सालों का अनुभव मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, और यह वीडियो आपकी तैयारी में एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं सीयूईटी की आपको ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि आपकी पूरी तैयारी इससे पलट सकती है, और आप जिसके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, लग रहा होगा या नहीं होगा, से आप पहुंच सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन जरूर होगा ड्यू के टॉप कॉलेज में, बीएचयू के टॉप कोर्स में, या किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां मैं जाना चाहता हूं या चाहती हूं। देखिए, मैं आज कई फ्रेमवर्क पे बात करूंगा और बताऊंगा आपको 3 मेजर चीज, ठीक है ना, कि 2% सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी होती है। जेम्स बॉन्ड टेक्निक, आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो आपकी तैयारी में कारगर साबित होगी, और सीयूईटी के लिए स्पेशल आपको क्या करना होगा। तो देखिए, सीयूईटी की अगर आपने तैयारी करने की आज सोची है अभी, या पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो भी आपको सबसे पहला काम यह करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट चूज करें भाई, जिससे हम अपनी पढ़ाई पहले चालू करें। क्योंकि सीयूईटी में तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के होते हैं एग्जाम, हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें, ठीक है। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, अब 5 सब्जेक्ट फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है ना, आपको एक्चुअली में किस पे ज्यादा फोकस करना है, ये अभी से अपना माइंड मैप बनाना है, माइंड को मेकअप करना है इसके लिए, ठीक है। मान लो बीए के लिए हो तो आप जीएटी 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, या जीएटी 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन साबित करने वाले हो, ठीक है ना। बीएससी के लिए आप हो तो 3 डोमेन लोगे और 1 लैंग्वेज लोगे मेजरली, और 1 जीएटी भी ले ही लोगे, ठीक है ना। मेजरली फोकस इन तीनों पे करोगे, ठीक है। ऐसे ही आप बीएलएलबी के लिए हो तो जीएटी और लैंग्वेज ले लोगे, साथ में 3 डोमेन ले लोगे, लेकिन इन्हीं दोनों पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। ऐसे बीकॉम के लिए भी आप 3 डोमेन जीएटी लैंग्वेज ले लेंगे। तो पहला काम है सबसे पहले सब्जेक्ट डिसाइड करना, और कौन सी हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको आप कॉपी पे लिखिएगा। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बीएचयू से बीए करना, बीएलएलबी करना है, तो हमें ये 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बाकी भी पढ़ेंगे बट इन पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, ठीक है। दूसरा काम हमको करना है, इनके पीवाईक्यूज देखने हैं, ठीक है ना। अब पीवाईक्यूज कैसे देखने हैं मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आप जब पूरा पेपर लेके देखोगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में कहां से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग आपको क्या करने वाले हैं कि मैं आपको 2022 में, 23 में, पुरानी वीडियो अगर हमारा आप खोजोगे ना कि पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस बेसिक शिक्षा, तो आ जाएगा कहीं ना कहीं हमारी वीडियो, ठीक है। 22, 23, 24 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए पहले आपको बताएंगे, और इस ट्रेंड एनालिसिस से आपके पास एक हॉटशॉट टॉपिक्स आ जाएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर कि ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मान लीजिए, अभी सब्जेक्ट वाइज मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं। हर सब्जेक्ट की स्पेशल आपको हमारे चैनल पे उसके एक्सपर्ट टीचर बताएंगे आपको, ठीक है। अब हमने टोटल मान लीजिए 17-18 चैप्टर में से, ठीक है ना, 10 चैप्टर्स को निकाल लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब इन चैप्टर्स में से मैं सबसे पहले बाइफरकेट करूंगा, मुझे कौन सा आता है, मुझे कौन सा आता है और मुझे कौन सा नहीं आता है। नहीं आता मतलब मेरा वीक कौन सा है, कौन सा मेरा स्ट्रांग है, ठीक है। तो अब आपके पास क्लियर कट गोल दिख रहा है, आपके पास क्लियर कट गोल है कि ये टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बढ़िया हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, उन टॉपिक्स को अभी स्टार्ट कर देना है पढ़ना। और ये टॉपिक्स हैं जिनको मुझे आता है, इंपॉर्टेंट भी है, उन टॉपिक्स को पैरेलली पढ़ते रहना है। तो उन टॉपिक्स पर अभी मुझे ज्यादा जोर देना है जो हमको बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो हम इनको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पहली सबसे बड़ी टेक्निक है आपको पीवाईक्यू के ट्रेंड एनालिसिस, खुद भी आप बैठ के कर सकते हो, बाकी आप हमारे बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करो, फ्री में आपको वहां पे पीवाईक्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास पूरे टॉपिक की लिस्ट आ गई कि क्या सिलेबस कैसे पढ़ना है, ठीक है।
इन सिलेबस का हम यूज करेंगे और इसी टेक्निक को बाबू जो मैं बताने जा रहा हूं ना आपको, इसी को कहते हैं 2% सेलेक्टेड स्टूडेंट स्ट्रेटेजी। हर एग्जाम में 2% मैक्सिमम बच्चा सेलेक्ट होता है, बहुत होता है, तो हर क्लास में 2% बच्चा ही पढ़ता है। 2% एक ऐसा नंबर है ना कि 98% बच्चा उसको नहीं फॉलो करता है, और यही 2% बच्चे 98% स्कोर करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि राइट टाइम पे हमें राइट चीजें क्या पढ़नी है। और हम लोगों ने अपने कोर्स में इस चीज को नर्चर करा है। हमने क्या किया है कि आपके लिए एक स्टडी प्लानर बनाया है, ठीक है, जिसमें हम किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे चैप्टर्स को हमने रख दिया है, ठीक है। ये सीक्वेंस ऐसे नहीं डिसाइडेड है, इन सीक्वेंस में चैप्टर की वेटेज, इंपॉर्टेंस, इन सारी चीजों का, कठिनाई, सब चीजों का मिक्सर करके डिसाइडेड है। और ये स्टडी प्लानर आपकी तैयारी में वो 2% टेक्निक में, आप 2% स्टूडेंट में आपको ला सकता है। आप इसको प्रिंट करिए, अपने आगे चिपका लीजिए। आपने जो टॉपिक डिसाइड किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो टॉपिक जो आपका वीक रह गया है, उन टॉपिक्स को आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपके ये 3 टॉपिक्स बहुत वीक हैं, इन तीनों टॉपिक्स को आप हमारे बैचेस से पढ़िए। कॉम्बो बैच खरीद लीजिए, उसमें डिटेल में पुराने बैच में पूरा रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव में जो पढ़ाई जा रही है लाइव में साथ में चल रही है। तो आप एक बार बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके हमारे बैचेस को एक्सप्लोर करिए, एकदम साइंटिफिकली आपके लिए डिजाइंड है। अगर वीक टॉपिक है तो उसको आप पुराने बैच से डिटेल में पढ़ लीजिए, जो टॉपिक आपको आता है या नॉर्मल है उसको लाइव में साथ बाई साथ पढ़ते चलिए। इस तरीके से कंप्लीट तैयारी होगी। तो अब क्या करना है, इन तीनों टॉपिक्स को हमको क्या करना है कि इनको हमको डिटेल में करना और पूरा ट्रैक करना है कि हम अपनी तैयारी को, और सामने आपके डैशबोर्ड पे एकदम ये चिपका रहेगा डेस्क पे, तो आपको दिखता रहेगा आपकी तैयारी कितनी कहां पे हुई है। तो इस तरीके से आप उन 2% में आ सकते हो। समझ रहे हो? जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं और जिनके पास टेक्निक होती है पढ़ने की, वो स्टडी प्लानर आपको उस 2% में ला सकता है। हमारे पेड कोर्स में ये स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, प्रिंट करने का ऑप्शन है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उसमें हमारा क्या वीक है, उसको पहले दबोचना है, क्योंकि बाद में हमारे पास समय नहीं बचेगा, बाद में हमें घबराहट होगी बस। दूसरी चीज आते हैं जेम्स बॉन्ड टेक्निक, ठीक है ना। आपने जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी होगी। जेम्स बॉन्ड की या कोई भी स्पाइस मूवीज में क्या होता है, सिचुएशन बदलते प्लान बदल जाते हैं। समय के साथ हमें अडेप्ट करना सीखना होगा। जैसे मान लीजिए आज हमने प्लानिंग किया कि हमें टोटल पढ़ने हैं, मान लीजिए हमें टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं। अब शुरुआती 2 चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तुरंत अपने प्लान को तीसरे दिन से हमें मॉडिफाई करना है, तीसरे दिन फिर से बैठना है और हमें एनालाइज करना है कि अब ये 2 टॉपिक स्ट्रांग हमारा हो गया है, नेक्स्ट हमको कितना टाइम किस पे देना है। एक प्लान हमने बनाया, उस पर स्टिक रहना है, लेकिन जैसे समय के बीच में हमें कुछ भी बदलाव दिखा, जैसे जेम्स बॉन्ड या स्पाइस मूवीज में क्या होता है, प्लानिंग करके जाते हैं, वहां पे होगा विलेन, लेकिन वहां कुछ और निकल जाता है, तो तुरंत वो वहां पे क्या करता है, मॉडिफाई करता है अपने आप को, तुरंत अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है कि ये नहीं, ये करेंगे, यहां पे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके वो मिशन को सक्सेस कर पाता है। तो आपको भी मिशन सक्सेस करना है तो अपने प्लान को अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होगा कि अब मुझे ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। हम सोच के चले थे लेकिन अभी ये चीज नहीं काम कर रही है, ये टेक्निक अपनानी है। पर इन बिटवीन एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ना बुक चेंज करना है, ना कोचिंग चेंज करना है, ना टीचर चेंज करना है। देखिए मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप आओ मुझसे ही पढ़ो, ठीक है, मैं वैसा टीचर नहीं हूं। 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, लाखों बच्चों को पढ़ाया, मैंने गाइड किया है। कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लोगे ना तुम पूरे इंडिया में, हर यूनिवर्सिटी में, साउथ को छोड़ दो अगर तो, नॉर्थ में, स्टेट हो सेंट्रल हो, उसमें मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा पढ़ा है, गाइड किया हुआ, मेंटर किया हुआ, पढ़ाया हुआ बच्चा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं बेस्ट हूं, लेकिन हां तुम अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी कर सकता हूं। तो आप पूरा पहले देख लीजिए, पहले आपको अगर हमारी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती है, टेक्निक हमारे समझ में आता है, तो आप फॉलो करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। हमारी टीम मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ये 101%। और इसका ये मैं नहीं, ये बच्चे प्रमाण है, ठीक है ना, जो ये रिजल्ट है ये प्रमाण है कि हम लोग मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस चीज को आपको, तो बीच में अगर आप पढ़ना चालू कर दें, कहीं कितना भी कोई चीज लुक्रेटिव दे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पूरा फॉलो करना है, एक टीचर, एक बुक, एक कोचिंग को। बीच में प्लान बदला, प्लान बदलना है स्टैटिकली, ठीक है, पर मिशन हमारा कभी नहीं बदलना चाहिए, मिशन एक ही है हमारा। समझे बात को? तो ये टेक्निक 2 चीजें जो आपके सिलेक्शन को बढ़ा सकती है, ठीक है। और अगर आप इस चीजों को पूरा फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच में एनरोल्ड हो सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्स में, जो अभी 17 मार्च को ही चालू हुआ है। 30 तारीख को हम लोग पढ़ा के 40 से 45 दिनों में आपको कवर करा देंगे पूरे सब्जेक्ट। मात्र 1900 में आपको डोमेन सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना।
उसके बाद 1200 में जीएटी लैंग्वेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कॉम्बो कोर्स भी आप ले सकते हो। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। इस नंबर से आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और इस नंबर पे हमारे कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, राय आशुतोष 22, ठीक है। और यहां से आप हमें जुड़ सकते हो और आपको रेगुलर सीयूटी की अपडेट्स हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आपके लिए है बाबू कि क्या है सीयूटी की टेक्निक, ठीक है ना। असली टेक्निक क्या है सीयूटी की, आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। कि देखिए सीयूटी में वही बच्चा सक्सेस करेगा जिसके अंदर प्रैक्टिस की क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि जीएटी में न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप जीएटी पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस की क्षमता ज्यादा होगी तो ही आप सीयूटी में सक्सेस करोगे। मतलब हर चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन आपको करने का ट्राई करना है बाबू। रियलिस्टिक चीज बता रहा हूं, 100 क्वेश्चन बैठोगे तो कम ज्यादा से ज्यादा लगना है तो 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं। एक अब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी तो 1.5 घंटा, 1 घंटे में करने लगोगे तुम, ठीक है। और वही स्पीड तुम्हें आगे चल के काम आएगी, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चन हम लोग अपने कोर्सेस में देते हैं आपको। हर चैप्टर का 50 क्वेश्चन एनटीए के पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में देते हैं, 50 क्वेश्चन उस चैप्टर का टेस्ट के फॉर्म में देते हैं, ऑनलाइन एकदम जैसा एग्जाम आपका होगा वैसा। और हर लेक्चर में जो पढ़ाते हैं उसका अलग से क्विज देते हैं, ताकि लेक्चर में डेली पढ़ा उसका कितना समझ में आए वो आप कर लीजिए। तो ये पूरी टेक्निक्स का यूज करके मुझे लगता है कि आप अपनी तैयारी को इन 2% बच्चों में ला सकते हो। आप इसको फॉलो करिए। जितनी बातें मैंने बोली इसको, बाकी सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे और आप सब्जेक्ट की डिटेल बातें करेंगे, ठीक है। और अगर आप योद्धा बैच में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बैच से बेहतर कोई बैच नहीं है पूरे यूट्यूब पे, ये भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि आपको लाइव क्लास, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, क्लास की क्विज, साथ में आपको मेंटरशिप, 8 सालों का एक्सपीरियंस हमारे मिलने वाला है, और आपको जीएटी, डोमेन, लैंग्वेज सब कुछ एक छत के नीचे मिलने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक शिक्षा ऐप के अंदर होने वाला है। तो बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, दिए गए नंबर पे कॉल करिए और अपनी तैयारी आज ही चालू करिए और उन 2% बच्चों में आइए। अगर आपको लगता है कि सर मैं उन 2% बच्चों में आने के लिए तैयार हूं तो कमेंट करिए कि आई कैन क्रैक सीयूटी एग्जाम। मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर कितना मोटिवेशन है आपके अंदर, क्योंकि पहला स्टेप तो वही है कि खुद पे विश्वास करना। और अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा और अपने कोर्स का नाम भी जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि किस कोर्स के बच्चों में ज्यादा आग है, ज्यादा मोटिवेशन है। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।